अरे स्वधर्मे निधन श्रेय, गीता कहती है कि अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है। पर धर्मो भयावह, अर्जुन दूसरे का धर्म भय प्रदान करने वाला है, पर तुम स्वीकार कर लेते हो। भगवान क्यों सुनेंगे तुम्हारी? क्यों सुने? तुमने सारा जीवन 420 मक्कारी, धूर्तता, छल कपट, यही सब किए, जनता का शोषण किया। और जो नहीं है राजनीति में, साधारण व्यक्ति भी, आम जनता में से ये भी यदि मंदिर जावे तो भगवान क्यों सुने तुम्हारी प्रार्थना? तुम्हारा भगवान सेवक गुलाम तो है नहीं, कृतदास खरीदा हुआ, कि तुम जो मांगने पहुंचो, जब अपने समय पर आन उपस्थित हो समस्या, तब तुम्हारा निदान करे, और उसके बाद में जब तुम भगवान को भूल जाओ तो भगवान है ही नहीं। तुम भूल गए इसलिए भगवान नहीं, और तुम्हें आवश्यकता अनुपस्थित हुई तो भगवान जीवित हो जाता है। अच्छा मजाक है, झूठा ही झूठ बोला। पाप पंख में फंसे रहे दिन रात तुम, और एक कारण, कोई एक कारण बतावे, एक कारण बताओ, तुम्हारी रक्षा सुरक्षा सहायता, तुम पर दया कृपा करें भगवान तो क्यों करें? क्यों करें? कुछ दिया है मूल्य तुमने? नहीं। तो फिर और सुनो, और सुनो, हम खुद भी हार चुके हैं, खुद भी हार चुके हैं। ये सुन सुनकर इतना सुना है जीवन में कि हराम का खाते हैं, फ्री का खाते हैं, मुफ्त का खाते हैं साधु संत। तुम खिलाते हो साधु संतों के मुंह में कौर जाकर, तुम ही देते हो निवाला ग्रास। नहीं तो फिर संत महात्मा हराम का खाते हैं, हम मेहनत से कमाते हैं, हम मेहनत का खाते हैं। अभी तो हम तर्क से समझा रहे हैं, केवल तर्क से, आगे शास्त्र से प्रमाणित कर देंगे, क्योंकि तर्क, आप तार्किकी हैं ना, ये तार्किकी व्यक्ति हैं, ये तर्क से समझते हैं। तुम्हारे कान में बहुत खुजली है, बहुत खुजली है ना सुनने के लिए, खरी खरी, तो आओ तो हम सुनावे, हम सुनावे, और ऐसी सुनावे कि धोए ना छूटे। लेकिन मर्यादा में, सभ्यता के दायरे में रहकर हम समझाएंगे। तुम्हारी तरह बड़बोले और बदतमीज किस्म के तो हैं नहीं हम लोग, सनातनी लोग। पर हम जिस आसन पर, जिस स्थान पर बैठे हैं, उसकी गरिमा भी है कि अपशब्द, असभ्य भाषा का उपयोग नहीं करना, परिष्कृत भाषा में बोलेंगे। तुम्हारी तरह बदतमीजी से नहीं, जिस किसी को अपमानित कर दिया। तुम जैसे अंड बंड बकने वाले असभ्यतापूर्ण प्रलाप करते हो ना, जैसे तुम, ऐसे नहीं बोलेंगे। समझा देंगे बस। हाँ सुनो, जब भगवान से भी काम नहीं बनता दिखता तुम्हें, जब तुम भगवान के पास अभी जा रहे थे ना मतलब पर, तो जब भगवान से भी काम ना बनता दिखे, तब तीर्थों में जाएंगे, वहाँ स्नान करेंगे, गोते लगाएंगे, गंगोत्री जाएं, यमुनोत्री जाएं, ये हर की पौड़ी पर जाएंगे, ये ब्रह्म सरोवर गए, ये इलाहाबाद त्रिवेणी संगम गए, गंगा सागर गए, सब नदियों कुंडों में, इन सब में गोता लगा लगा कर आएंगे, नदियों में जाएंगे, स्नान करेंगे, और तब भी ना बने तो तब ये तांत्रिक, ये मांत्रिक, ये यांत्रिक, ये ओझा, ये झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र करने वाले झूठे ढोंगी पाखंडियों, इनके पास चले जाते हैं। अभी और सुनो, अभी बोलेंगे, आज बोलेंगे। क्यों? कान पक चुके हमारे सुन सुनकर। इन्हीं साधु महात्माओं के कारण, इन सच्चे संतों के कारण हमारी धरती, हमारी पृथ्वी वसुंधरा टिकी हुई है। तो यत्किंचित जो शांति थोड़ी सी अनुभव में आ रही है ना, इन संतों के कारण है। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। और तुम कहते हो कि ये हराम का खाते हैं, इसलिए बोलना पड़ रहा है। संतों की निंदा अक्षम्य अपराध है। जब वहां से उन तांत्रिक मांत्रिकों की यहां से भी निराशा हाथ लगती है, भगवान के यहां से निराश हुए, यहां आए तीर्थों में, तीर्थों से निराश हुए, ओझा झाड़ फूंक तांत्रिक मांत्रिकों के पास गए, वहां से भी निराश हुए, निराशा हाथ लगी, जब अंधेर खाता लगा, तो फिर देखो तुम्हारा कितना नैतिक, चारित्रिक और मौलिक और नैष्ठिक पतन होता है। ये भी सुन लो, सुन लो। तुम में साहस है तो तुम सुनो आज बैठकर। तुमने बहुत मर्माहत किया है हमारे साधु संतों के ऊपर बोलकर, हमारी धार्मिक जनता का हृदय बहुत दुखाया है। जो गुरुओं से युक्त हैं, उनके गुरुओं के ऊपर तुमने कटाक्ष की है, व्यंग्योक्तियां, तुमने तानाकशी, छींटाकशी की है।
तुम्हें भी सुनना पड़ेगा। तुम अपने सनातन वैदिक, जब तुम्हारा इतना पतन होता है, जब वहां से भी काम नहीं बनता, तब तुम अपने सनातन वैदिक या जिसे तुम हिंदू धर्म कहते हो, उस हिंदुत्व, उस सनातनी होने का दम भरते हो कि हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं, हम हिंदू हैं, तुम उसको भी छोड़ देते हो, उसे भी छोड़ देते हो, केवल अपने यत्किंचित एक तथाकथित क्षणिक तुच्छ स्वार्थ के कारण छोड़ देते हो तुम। तब तुम हिंदू नहीं रह जाते, ना तुम कोई सनातनी हो, किसी सनातन धर्म से तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता, कोई सरोकार, कोई परिचय नहीं रह जाता। भगवान को त्याग देते हो, स्वधर्म का परित्याग कर देते हो। अरे इन मुल्ले मौलवियों के पास गंडे, तावीज, भभूति, भस्म, पलीते, जंतर मंतर, मुसलमानी इल्म, हाँ? इन सब की पनाह, इन सब की शरण तकते हो कि अब ये मुसलमान हमारा कुछ कर दे। धिक्कार है तुम्हें, संभल कर बैठिए। ये अपने जिन्न जिन्नात, भूत, खबीस, ये जो इनके अपने प्रेत होते हैं, इन सब को ये बलि दे देकर अपने जंतर से, मंत्र से, इन सब उपायों से वशीभूत, वशवर्ती करके रखते हैं। इनसे काम कराने के बहाने तुम्हारे घर में भेज देते हैं और अपनी बुरी बुरी ताकतें भेज देते हैं। ये खराब होती हैं, जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं ना, उनको वश में करके रख लेते हैं ये मंत्रों से। अपने सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता किसी जीव को कष्ट देना, वो ईश्वर का अंश है, और ये क्या करते हैं, उसको वश में कर लेते हैं, अपने पास धरे रहते हैं, और उसी से काम कराने के बहाने अपने देवी देवताओं, स्वयं भगवान को छोड़कर तुम उनसे विमुख होकर भगवान से, अपने देवी देवताओं, अपने सनातन धर्म, स्वधर्म को तिलांजलि देकर जब चलोगे, तो ये बुरी ताकतें तुम्हारे सारे घर परिवार, रिश्ते नाते, धन, स्वास्थ्य, शरीर, आत्मा तक का सर्वनाश कर डालेंगी। ये लिख लो, लिख लो, लिख लो। लेकिन तुम बाज कहां आते हो, और ना तुम्हारा सुधार इस जन्म में तो होता नहीं लगता हमें। तुम नहीं मानते, ना मानोगे। और सुनो, और सुनो, कामनाएं, ख्वाहिशें, मन्नतें मांगने जाते हो तुम लोग इनकी मज़ारों पर, इनकी मज़ारों पर। ये समाधि कहते हैं ना, उन्हें मज़ार बोलते हैं। चादरें चढ़ाते डोलेंगे। हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो हिंदू कहलाते हैं। धिक्कार है, हमें तो संदेह होता है कि ये हिंदू हैं भी कि नहीं, यानी कैसे सनातनी हैं। चादरें चढ़ाते डोलेंगे, मालाएं रख रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं उन मज़ारों पर। अरे इनकी, उसके नीचे फिर चाहे कोई बकरा या कुत्ता ही दबा दिया हो किसी ने पूर्व में, हाँ, चाहे कुत्ता ही दबा हो, और ऊपर से सीमेंट लगाकर कुछ ईंट पत्थर से समाधि बना दी हो, ये अमुक पैगंबर पीर की समाधि थी। कामना पूर्ण होती है, मन्नतें पूरी होती हैं। अरे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम्हारे अज्ञान की कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। एक मंदिर है यहाँ दिल्ली में, काफ़ी वर्ष हो गए, लगभग 20-25 वर्ष हो गए, तब की बात है। तो हमें ज़बरदस्ती ले जाया गया, तब हम 10-12 वर्ष के थे, ले जाया गया। तो वहाँ पर एक वृक्ष था, मंदिर का नाम हम लेना तो नहीं चाहते, ले ही देते हैं, क्या करेगा कोई। और सत्य बात है, जो जाते हैं, जिन्होंने देखा होगा अगर, तो सुनने वाले पहचान जाएंगे। दिल्ली में एक मंदिर है, शायद छतरपुर मंदिर करके कोई है, पता नहीं, हमें ऐसे याद नहीं रहा, काफ़ी बहुत वर्ष पुरानी बात है। तो छतरपुर मंदिर करके है, वहाँ पर बहुत भव्य मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। उसमें जब प्रवेश करेंगे मंदिर के परिसर प्रांगण में, तो बाएं हाथ पर, हमें जहाँ तक याद है, बाएं हाथ पर एक वृक्ष है, पीपल का रहा होगा कदाचित। तो उस वृक्ष की कोटर में नाग नागिन होने का दावा किया जाता था उस समय, हमें तो पता नहीं उस। तो वहाँ उस वृक्ष पर, अज्ञान बता रहे हैं ये पढ़े लिखे लोगों का, हमारे पढ़े लिखे सभ्य समाज का, जो आज जिन्हें हम बड़े IAS और काबिल कहते हैं, ये सब लोग जब कामना पूर्ण करने की बात होती है ना, कि मन्नत मांगने की, सांसारिक कामना की, ये कूड़ा कबाड़ा जब चाहिए होता है इनको, सब पहुंच जाएंगे। बस ये कहीं सुन पावें कि अमुक बाबा वो धाम लगा कर बैठा है, वो चमत्कारिक दरबार है, वो वहाँ पर वो सरकार है, वहाँ पर वो है, वहाँ वो हनुमान जी हैं, वहाँ पर वो देवी जी हैं, वहाँ वो एक वृक्ष है, हाँ,
बस कामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहते हैं। सुनते सुनते कान दुखी हो गए हमारे, दिमाग पागल हो गया हमारा कि कामना 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 नहीं हो गई। गिरेर महान गिरेर अब्धेर महान नवधेर नभसो महत नभसोपि परम ब्रह्म ततो प्यासा दुरत्यया। आकाश, ये पहाड़ बड़ा होता है, हाँ, उससे बड़ा कुछ होता है, हाँ, उससे समुद्र बड़ा होता है, समुद्र से बड़ा कुछ होता है, हाँ। नवधेर नभसो महत, उस अवधि उस समुद्र से आकाश महान होता है, आकाश से महान कुछ होता है, हाँ। नवधेर नभसो महत नभसोपि परम ब्रह्म, उससे पर ब्रह्म भगवान बड़ा हुआ करता है। भगवान से बड़ी कोई वस्तु है? नहीं 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 है। क्या भगवान से बड़ा क्या है? ततोप्याशा दुरत्यय, उससे बड़ी आशा है। दुरत्यय आशा, जिसका लांघना जैसे दुरत्यय माया है, ऐसी दुरत्यय आशा, ये दुरत्यया, ये माया, ये आशा, कामना, ये ख्वाहिशें, ये तमन्नाएं, ये मन्नतें, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, वो मिल जाए, अमुक वस्तु मिल जाए, अमुक पद, अमुक प्रतिष्ठा, इतना इतना धन मिल जाए, ये उस पर ब्रह्म भगवान से भी बड़ी है। ऐसा कैसे जी, हम तो नहीं मानते। इसलिए बड़ी है क्योंकि यदि भगवान बड़ा होता तो तुम भगवान को पकड़ते, तुम कामनाओं के पास ना जाते, क्यों कर जाने लगे? इसलिए इसका अर्थ तुमने माना ही नहीं कि भगवान क्या वस्तु है, क्या बलाय है, तभी तो तुम उसको छोड़कर अपने धर्म को तिलांजलि देकर इन मुल्ले मौलवियों के पास जाते हो। बस सुन पाए कि एक वृक्ष है, वहां पर पेड़ में कोई धागा, कोई सूत्र, और कहीं और भी है ऐसा वृक्ष, हमने कुछ दिन पहले भी सुना था, पता नहीं कहाँ सुना है हमने, तो वहाँ जो जाते हैं उनको पता होगा, लाखों करोड़ों में जा रहे हैं, तो जो जो सुनेंगे तो समझ जाएंगे। उस वृक्ष पर कोई वस्त्र बांधने की, कोई धागा बांधने की परंपरा है, कामना पूर्ण हो जाती है। हाँ, तो जो हम उस मंदिर की बात कर रहे थे बचपन वाले की, तो दिल्ली वाले मंदिर में उस नाग नागिन के कोटर वाले जो वृक्ष में जो धागा या अथवा कपड़ा बांधना, उसमें 2 गांठें बांधने का विधान था। तो 2 गांठें बांध कर जावे, और जब कामना पूर्ण हो जाए तो उस वृक्ष से कहना होता है। ध्यान दीजिए, आपको मजाक बता रहे हैं, हमारे देश की ये पढ़ी लिखी जनता क्या करती है। तो वहां जाकर जब कामना पूर्ण हो जाए तब वापस जाए और ये कहे कि हम लौट कर आएंगे। जैसे सीता जी ने कहा था ना कि पति के साथ में और देवर के साथ जब सकुशल लौट कर आ जाऊंगी, तब मैं हे गंगा, हे जगत जननी, तुम्हारा पूजन करूंगी। पूजन करूंगी कहा था, लौट कर आ जाऊंगी, तो लौट कर आ गई। तो उनका पूजन किया, बस लौट कर आ जाऊंगी, मांगा कुछ नहीं। ऐसे ही मनौती मांगने जाना होता है। दोबारा से जब मनौती मांग ली तो उस जो 2 गांठें आपने लगाई थी, उन 2 ग्रंथियों में से एक ग्रंथि आकर हम खोलेंगे। ऐसा है, हमें आज अचानक याद आया जब ये बात पड़ी तब। हाँ, तो कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जब सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं लोग डॉक्टरों में, बीमारियों में, संतान संतति की पढ़ाई शिक्षा दीक्षा में, और घर दुकान मकान इत्यादि की प्राप्ति के लिए गरीब लोग सड़क पर रह रहे हैं, इतना पैसा कमाते हैं। वो तो इंडिया ही में मंदिर हैं ये सारे, दिल्ली कौन नहीं जा सकता? कौन नहीं जा सकता? जाकर मंदिर में दर्शन कराए और बांध दे, हो गई कामना पूर्ति। क्या अंधेर खाता? और सुनो, ये ख्वाहिशें तमन्नाएं कामनाएं मांगने मन्नतें मांगने मज़ारों पर जाते हैं, चाहे कुत्ता ही दबा दिया हो। ऐसे भिखमंगे हो तुम, ऐसे भिखमंगे। घेरे बैठे रहेंगे एक मुसल्ले के पास, एक मुसलमान मौलवी के पास। अपने धर्म के देवी देवता इतने शक्तिशाली नहीं रहे, इतने कंगले हो गए, इतने दरिद्र हो गए, इतने शक्तिहीन और अयोग्य हो गए, जो उनको तुम गाली बकते हो। मौन रहकर गाली दे दी तुमने उन्हें कि तुम्हारे पास है ही क्या। जिस समय तुमने उस मौलवी, उस मजार में प्रवेश किया, उस मौलवी के पास जाकर दांत रिरियाकर, उधर खलाकर, ये पेट खलाकर, दांत खिसरोड़ कर दिखाए, हमारे दुख दूर कर दो मौलवी जी। जिस समय तुमने चर्च में जाकर मोमबत्ती जलाई, उसी समय तुमने अपने हिंदू धर्म और सनातन धर्म को तिलांजलि दे दी, सदा के लिए छुटकारा पा लिया, अपने देवी देवताओं को कुपित कर दिया, उनसे खिलाफत कर दी। क्या तुम सनातनी हो? ऐसे बदनुमा धब्बे, ऐसे दाग हो तुम मानवता पर, हिंदू सनातन वैदिक धर्म पर, इसके नाम पर कलंक हो तुम, कलंक और कुछ नहीं।
उतार फेंको ये सनातनी होने का चोला अपने तन से और जाकर शरण ले लो उन्हीं लोगों की, इन विधर्मियों की। लज्जा को तिलांजलि दे दी, सनातन धर्म को ही तिलांजलि कहाँ दी तुमने? सब छोड़ दिया, केवल एक स्वार्थ, एक मतलब परिस्थिति। अरे 2 पल ये खुदगर्जी की बेड़ियां इन जंजीरों से बाहर निकलकर कभी उन्मुक्त भक्ति करके उन प्रेमाश्रु आंखों में भरकर उन परमात्मा के चरणों में निचोड़ी होती आंखें तो समझ में आता। कभी भगवान के लिए आंसू बहाए तुमने? नहीं। क्यों बहाने लगे? तुम अपने स्त्री पुत्र अपने परिवार में बस भगवान हमें कपड़े लत्ते खाने पीने और पैसे से, मकान दुकान प्रॉपर्टी से अच्छा सही सलामत रखे और हम ये भोगते रहें, दिन भर जिंदगी भर खाते रहें, कमाते रहें, खूब खुश रहें, दांत फाड़ फाड़ कर परिवार में इन्हीं घर गृहस्थी में उलझे रहें प्रपंच में। और कोई साधु महात्मा मिले तो जा जाकर उनके आगे प्रणाम करें और वो अपनी साधना अपनी तपस्या में से फल दे देकर हमको सही कर दे, फिर हम आएँ और खाएं और गर्राएं संसार में। किंतु भगवान के मार्ग में ना चलें, भक्ति ना करें, उन प्रभु को कभी ना पूछें और सर्वनाश कर डालें। ये मनुष्य शरीर की उपादेयता है, यह है तुम्हारा अज्ञान। और तुम कहते हो कि हम पढ़े लिखे समझदार हैं। अरे स्वधर्मे निधन श्रेय, गीता कहती है कि अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, अपने धर्म में मरना भी अच्छा है। पर धर्मो भयावह, अर्जुन दूसरे का धर्म भय प्रदान करने वाला है, पर तुम स्वीकार कर लेते हो, चले जाते हो किसी भी धर्मी के पास। वैसे तुम्हारी मुल्ले मुसल्लों से, इन मुसलमानों से, इन मौलवियों से किसी से नहीं बनती, सब हिंदू मुस्लिम झगड़ा मचाए रखते हैं। वैसे अपनी गर्ज पड़ेगी तो ये हिंदू सबसे पहले मस्जिदों में, मुसलमान कम मिलेंगे। मुसलमान, ये इतना कड़वा सत्य है। आपको हमारे शब्दों पर गुस्सा आ रहा होगा, क्रोध आ रहा होगा, किंतु ये सत्य भी उतना ही है। जुमेरात को, ये वीरवार शुक्रवार, देखिए मस्जिदों में हिंदुओं की भीड़ बहुत मिलेगी, मज़ारों पर, मस्जिदों में, दरगाह पर। कैसे नहीं हमारे धर्म का मजाक बनाया जाएगा? 33 कोटि देवता, कोटि प्रकार के देवता, एक से एक श्रेष्ठ, उत्तरोत्तर श्रेष्ठ, इन सबको छोड़कर, मतलब इतने पर्याप्त नहीं थे तुम्हारे लिए। इसका और दूसरा अर्थ क्या हमें बतावे कोई? इतने काफी नहीं थे। जो ये भूत प्रेत, ये मुल्ले मौलवी, ये दरगाहें, ये वृक्ष पेड़ पौधे, अरे पूजन करना है। खम वायुम अग्निम सलिलम महिंच ज्योतिंच सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितत् समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य भागवत। ये सब भगवान, हरे शरीरम यत्किंच भूतम वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव ही है सबके रूप में। ये वृक्ष पेड़ पौधे, सरिताएं, नदियां, समुद्र, तालाब, वृक्ष, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सोलर सिस्टम, ये सब में, जगत में भगवान ही भगवान है। इस भाव से यदि तुमने प्रणाम किया तो वो तो भक्ति है। किंतु कामना पूर्ति होती है उस अमुक एक पर्टिकुलर विशेष स्थान पर, इसलिए जाना। ये अज्ञान अंधकार है और कुछ नहीं, कुछ हस्तगत नहीं होगा तुम्हें, तुम मर जाओगे। अनंत जन्म तुमने यही किया। कामनाएं क्यों उत्पन्न हुई? तुमने अपना स्वरूप नहीं पहचाना कि मैं आत्मा हूं, और तुम शरीर की कामनाएं ले लेकर पहुंच गए। ये सारी कामनाएं केवल शरीर संबंधी हैं। भगवान को पकड़ लो ना। भगवान को क्यों नहीं पकड़ते? अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। भागवत। अकाम, कोई कामना ना हो, निष्काम हो, अहेतु की भक्ति। सकामो वा, यदि कामना युक्त भी हो, सकाम भी हो। मोक्ष काम उदारधी, यदि ऐसा उदार बुद्धि वाला पुरुष मोक्ष की कामना भी करे, निष्काम हो, सकाम हो, मोक्ष कामना करता हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, उन परम पुरुष की ही समाराधना, उनकी ही भक्ति तीव्र भक्ति योग के द्वारा करे, सब प्राप्त हो जाएगा। अपने नारायण, अपने श्री कृष्ण, अपने भगवान दे देंगे। क्या कमी थी? क्या कमी थी उन वैकुंठाधिपति के यहाँ जो तुम्हें जाने की आवश्यकता पड़ गई? अरे क्या नहीं दे डालते भगवान जब प्रसन्न हो। रीझे दीनो अमर पद खींचे दीनो ठाऊं, जिन्होंने क्रोध करके यदि चक्र चलाकर शीश कलम भी कर दिया शिशुपाल इत्यादि का, तो मोक्ष लाभ हो गया। हाँ? और रीझे तो भी भक्तों को भी गोलोक, पूतना को विष मिश्रित तो उसका दुग्ध पान करके भी गोलोक। ऐसे भगवान
क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्य। इन परमात्मा प्रभु हमारे, इन श्री कृष्ण, इन ठाकुर जी का तो क्रोध भी वरदान के समान है। हाँ, क्रोध भी नहीं देंगे। सुदामा का 2 मुट्ठी चूड़ा, ये तंडुल, ये चावल खाकर भगवान ने त्रिलोकी की संपदा, पुनर्भव, मोक्ष, अनंत भंडार, अक्षय कोश सब दे डाला, अपने आप को दे डाला। तुलसी दल मात्र न जलस्य चुलुकेनवा। तुलसी का आधा पत्ता और चुल्लू भर जल से भगवान कहते हैं मैं बिक जाता हूं। अर्जुन, ऐसे अकारण करुणा वरुणालय प्रभु के होते हुए तुम इन भिखमंगों के पास जाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है। मर जाओ अपने धर्म में, कुर्बानी दे दो। कुर्बानी की थी वीर हकीकत राय ने अपने जिंदा जवान बेटे धर्म के नाते, धर्म के नाम पर दीवार में चिनवा दिए थे। राजा हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को बीच बाजार खड़े करके वाराणसी बनारस में चौराहे पर बेच डाला। बलिदान किया था धर्म के नाम पर। महाराज शिवी ने अपने शरीर की बोटी बोटी अपनी तलवार से काट काट कर तराजू के पलड़े में एक कपोत पक्षी, एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए दे डाला शरीर की कुर्बानी। स्वयं बैठ गए जब तब भी ना पूरा हुआ। ऐसे महान आत्मा, महान पुरुषों, सच्चरित्र पुरुषों के ऐसे रोल मॉडल, ऐसे हमारे जो नेता अभिनेता हुए, इनको छोड़कर इन 2-2 कौड़ी की नेता अभिनेता, इन हीरो हीरोइनों की मूवीज देखने तुम जाते हो, खर्चा करते हो। क्या हमारे इतिहास में हीरो हीरोइनें, ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां कम पड़े हैं? इनसे शिक्षा नहीं लेते तुम? शिक्षा लेने इन 2 कौड़ी के 2 टकों के जिनका कोई मूल्य नहीं, इनकी मूवी तुम खर्चा करके देखने पिक्चरें जाते हो, अपना समय, अपना चरित्र बर्बाद। ये क्या शिक्षा देंगे तुम्हें? एक के ना बच्चा ना कुछ, और बच्चों की लालन पालन परवरिश, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए ये सिखा रहा है बैठकर। क्या सिखाएगा वो? और उसके कर्मों में कीड़े पड़ रहे हैं। देखिए इनको, वो सेलिब्रिटी हैं। अपने धर्म के लिए महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इन सब ने कुर्बानियां दे दी। छत्रपति शिवाजी, वो तलवार आज भी म्यूजियम में रखी हुई हैं। दारा शिकोह, ये सारे के सारे जितने भी हो चुके, इन सब की ये देखिए कितने बहादुर वीर। सारे उनके जितने भी आभूषण, वेशभूषाएं, परिधान, उनकी टोपियां, उनके मुकुट, उनके ताज, वो सारा का सारा आज भी म्यूजियम में रखा हुआ है। वो महाराणा प्रताप के हाथ में जो पंजे में पहनकर उन्होंने धावा बोला था, वह आज भी रखा हुआ पंच। ऐसे ऐसे वीरों से ये धरती कभी खाली नहीं हुई, रिक्त नहीं हुई। इनको छोड़कर तुम इन हीरो हीरोइनों को टके के इनको देखते हो। अन्य अन्य वीर सनातनी, मुसलमान होना इन्होंने स्वीकार नहीं किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, किंतु मुसलमान नहीं बनेंगे। हमारे सिख धर्म में भी उन्होंने भी अपनी आहुति दे दी, गुरु हुए हैं। मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म को क्यों त्यागे हम? तुम इन्हें पूछते हो जाकर, खारक, मुर्गा, बकरा, अंडा, नींबू, ये सब भेंट करते हो, जाकर चढ़ाते हो। और सुनो, और सुनो, और नीचे गिरते हो। अभी और नीचे तुम्हारा पतन होता है, तब तुम मरघट में, श्मशान में, मुर्दघटे में पहुंच जाते हो, श्मशान में जाकर। और जब किसी तांत्रिक के पास जाकर वहां पर भूत प्रेत, इन सब की प्रेत बलि, इनकी वांछित वस्तुएं भेंट में रखते हो, भेंट कराते हो, सामग्री देते हो, मिठाई, मदिरा, मांस, ये सब भेंट किए रहते हो। शराब, मदिरा, सब घोर अपवित्र दूषित वस्तुएं। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम। अर्जुन, मुझे वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते कुंती नंदन। अधम गतियों में मैं बार बार, जन्मनि जन्मनि, उन मूढ़ बुद्धियों को मैं जन्म जन्मांतरों में नरकों में गिराता हूं, आसुरी योनियों में गिराता हूं। अंधेन तमसा आवृता, अंधकार से, तमस से आच्छन्न, आवृत, ढके हुए नरकों में मैंने सृष्टि कर रखी है, जो ऐसी ऐसी उपासनाएं, ऐसी ऐसी
कुत्सित आचरण करते हैं, उनको तो निश्चित असुर जान। ऐसे लोगों को असुर कहा भगवान ने। तुम गीता भी पढ़ते हो, तुम वहां भी चले जाते हो, तुम मंदिर में भी जाते हो, तुम मजार पर भी जाते हो, तुम्हारी निष्ठा ही क्या है, क्या मूल्य है तुम्हारा? और एक शब्द यदि कोई कह दे तो बखेड़ा खड़ा कर देते हो। और एक आदि पुरुष मूवी आ गई, हाय हमारी हिंदू सनातन वैदिक संस्कृति का अपमान कर दिया, हमारा रामायण का उनका चाल चलन सब बिगाड़ दिया, उसको स्पाइस कटिंग में रावण बना दिया, वो सीता बनने योग्य नहीं थी। शुरू हो जाते हो। तुम इस देश में रहने योग्य हो, तुम्हें भी निकाल के बाहर कर देना चाहिए खदेड़ कर। बकवास करते हैं। जब तुम इतना नीचे गिर जाते हो तब ये सब भूत प्रेतों को भी जा जाकर पूजने, यजन याजन करने लगते हो, भूत सिद्धि इत्यादि करने लगते हो, प्रेत बलि श्मशान में जा जाकर देते हो। किस लिए? मांगने के लिए ना। तुम कह रहे थे कि हमने कभी हाथ नहीं फैलाया, मांगने का ये सारा गोरख धंधा है तुम्हारा।